हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इस चैप्टर के कुछ पोर्शन को हमने पढ़ लिया था, तो जो आगे का पोर्शन है उसको अब आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे का पोर्शन क्या है। तो ये सब हमने देख लिया था, इसका एक्सरसाइज 1.1 भी हमने देख लिया था। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इस टॉपिक को आज हमको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी जो हमारे फ्रैक्शंस होती हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। क्योंकि हम जो इंटीजर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को हमने सीख चुके हैं, तो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी रेक्टेंगल के एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के इक्वल होता है। इफ़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो अगर किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर, उसका विड्थ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इट्स एरिया वुड बी, तो इसका एरिया कितना होगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब रेक्टेंगल क्या होता है आप लोग जानते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जिसका एक विड्थ होता है और उसका एक क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसका एरिया निकल आता है। ये आपका ये रेक्टेंगल होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई एक दूसरा रेक्टेंगल हो जिसका विड्थ जो है 7 होल 1/2 सेंटीमीटर हो, लेंथ इसकी रीडिंग हम कर लेते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स लेंथ एंड विड्थ आर। तो अगर मान लेते हैं कोई एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होगा जिसकी लंबाई लेंथ 7 होल 1/2 सेंटीमीटर एंड जो इसका विड्थ है वो 3 होल 1/2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हो, यानी इसकी लंबाई 7 होल 1/2 सेंटीमीटर और विड्थ इसका 3 होल 1/2 सेंटीमीटर हो। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो जिस तरीके से इसके लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक उसी तरीके से इसके भी लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 होल 1/2 और 3 होल 1/2 को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा 7 होल 1/2 है या 7 and 1/2, इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बदलना आपको बता चुके हैं, आप जानते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और +1 कर देंगे। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और +1 कर देंगे तो इसका ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। द नंबर्स 15/2 एंड 7/2 आर फ्रैक्शंस। तो ये नंबर हमारे फ्रैक्शन हैं। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल वी नीड टू नो हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। वी शैल लर्न दैट नाउ। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो फ्रैक्शंस है उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन को आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल तरीके से सीखते हैं। बुक में आपको कुछ थोड़ा सा तरीका दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको दिखाया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। तो जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कई सारे स्टेप में तोड़कर पढ़ने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, यानी कोई एक फ्रैक्शन है उसको हम किसी होल नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको पहले देखना है। तो जो फ्रैक्शन है उसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग हम करते हैं, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एट द लेफ़्ट। तो यहाँ पे देखिए दो पिक्चर आपको दिए गए हैं और दोनों पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं। ईच शेडेड पार्ट इज 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल। तो ये जो शेडेड पार्ट आपका है, ये जो शेडेड पार्ट है ये किसी सर्किल का एक
वन फोर्थ पार्ट है, तो ये वाला पार्ट आपका वन फोर्थ है और ये वाला पार्ट आपका वन फोर्थ है। तो ये दोनों जो फिगर 2.1 में आपको दिए हैं इसके बारे में बताया गया है। हाउ मच विल द टू शेडेड पार्ट्स रिप्रेजेंट टुगेदर। तो अगर इन दो शेडेड पार्ट को हम इकट्ठा कर दे तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा। दे विल रिप्रेजेंट 1/4 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल 1/4। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये दोनों एक साथ कितने पार्ट को करेंगे रिप्रेजेंट। तो ये जो आपका ये 2 होल 1/4 पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। कंबाइन द टू शेडेड पार्ट्स वी गेट 2.2। तो अगर ये आपका जो है ये 2.2 फिगर नीचे दिया गया है, तो जब इन दोनों शेडेड पार्ट को हम कंबाइन करते हैं तो ये वाला फिगर हमको यहाँ पे मिल जाता है। और ये फिगर आपका देखिए 2/4। ये फिगर क्या होगा। व्हाट पार्ट ऑफ ए सर्किल डज द शेडेड पार्ट फिगर 2.2 रिप्रेजेंट। तो ये जो है 2 होल 1/2 पार्ट एक सर्किल का रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 2 और इसके जो कितने पार्ट्स में डिवाइड है 4। तो जितने पार्ट ऊपर होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर में, यानी टोटल जितने पार्ट में एक सर्कल डिवाइड है उसको डिनोमिनेटर, और जितने पार्ट हम उसका लिए हैं यानी जो साइडेड पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, ये इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये इसका जो है रिजल्ट आएगा 2/4। और एक बात और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मल्टीपल एडिशन यानी जब कई बार हम जोड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 + 4 और +4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं जो है ये देखिए 4 कितने टाइम्स है 1 2 3, 4 यहाँ पे 3 बार है, तो इसको हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकते हैं और इसका रिजल्ट कितना आएगा 12 आएगा। और इसको जब हम जोड़ के निकालते हैं तब भी इसका रिजल्ट कितना आता है 12 आता है। तो ये आपको पता है और इसी कारण से यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए जो 1/4 पार्ट इसका 1/4 पार्ट इसका, इनको जब हम एक साथ में ऐड कर लिए हैं 1/4 + 1/4 तो आपका ये कितना आ गया है। तो 1/4 और 1/4 को हम इसको हम चाहे तो जोड़ के निकालें या इसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 भी कर सकते हैं जो कि यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से इसका निकल के आता है और हमने देखा इसका जो रिज़ल्ट आता है 2/4 आ रहा है, यानी 1/4 और 1/4 को हम जोड़ते हैं तो 2/4 आ जाता है यहाँ पे जो सर्किल का ये पार्ट होता है। आगे देखिए इसमें क्या किया दिया गया, इसकी रीडिंग हम करते हैं इसमें आगे। तो यहाँ पे देखिए आगे जो आपको देखना है इसमें द शेडेड पॉइंट्स फिगर 2.1 taken together are the same as the shaded portion in figure 2.2 that is we get figure 2.3। तो यहाँ पे देखिए अगर ये जो 1/4 पार्ट इसको हम ऐड कर दें तो ये जो है इस शेडेड जो दूसरा वाला रिजल्ट है यानी ये 2/4 के इक्वल में आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, होल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट कितना आता है 2/4 आता है। तो देखिए कैन यू नाउ टेल व्हाट दिस पिक्चर विल रिप्रेजेंट। तो ये जो नीचे के पिक्चर्स हों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप इसको बता सकते हैं। यहाँ देखिए 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ 1/4 को हम 3 टाइम्स ऐड किए हैं तो इसका रिजल्ट जो होगा 1 मिनट, इसका रिजल्ट क्या आएगा इसको हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स। और ये वाला जो आपका एक फिगर यहाँ पे दिया गया है कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 3/4 को। ये कितने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3। और ये कितने पार्ट में डिवाइड है 4 पार्ट, तो इसका हमें सिर्फ 3 ही पार्ट को लेना है, तो ये 3/4 पार्ट को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम जो अगला वाला फिगर है इसको भी अगर हम देखें तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितने पार्ट में डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो ये छोटा वाला जो साइडेड पार्ट है ये 2/9 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला आपका 2/9 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 2/9 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/9 ये आपका जो शेडेड पार्ट है इसको ये रिप्रेजेंट करेगा। और इस शेडेड पार्ट को अगर हम इसको फिगर से देख कर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए कितने पार्ट में डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये 9 पार्ट में डिवाइड है। और हमने इसका चूँकि ये 9 पार्ट में डिवाइड है इसलिए इसका डिनोमिनेटर 9 लिख देंगे
और इसके कितने पार्ट को हमने लिया है 1 2 3 4 5 6, इसके 6 पार्ट को लिया है तो हमने इसको 6/9 लिख सकते हैं। अब नीचे इसी बात को आपको जो है बुक में समझाया गया है। लेट अस नाउ फाइंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये आपको एक एक करके फाइंड आउट करके दिखाया गया है, आप कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसका मतलब 1/2 इज एडेड 3 टाइम्स, 1 2 3, ये 3 टाइम्स ऐड किया गया तो ये 3/2 हो गया। इसी तरीके से भी है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू आपका इसको 1 प्लस 1 प्लस 1/2, इसके 3 मल्टीप्लाइड 1/2 यानी 3/2, ये आपका इस तरीके से रिजल्ट आया। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल्स टू 3/2, यानी जो आपका होल पार्ट यहाँ पे 3 है इसको हम 1/2 के न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो आपका होल पार्ट यहाँ पे 3 है और जो दूसरा हमारा फ्रैक्शनल नंबर है 1/2 इसके न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आपका 2/3 और मल्टीप्लाइड बाई 5 आएगा, तो यहाँ पे देखिए जो आपका न्यूमरेटर यहाँ पे पहली वाली फ्रैक्शनल नंबर का न्यूमरेटर 2 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये 10/3 हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से आगे देखिए यहाँ पे क्या आप इसको बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये चीज़ बता सकते हैं कि हमने अभी जनरलाइज करके इसको देखा है कि जब किसी होल नंबर को हम फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा होल पार्ट होता है उसको हम फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। अगर इस नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो होल पार्ट है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए द फ्रैक्शंस दैट वी कंसीडर टिल नाउ दैट इज 1/2 2/3 2/7 आर 3/5 वेयर प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो हमने अभी तक जो फ्रैक्शंस को कंसीडर किया है देखा है वो सभी प्रॉपर फ्रैक्शंस थे। फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑल्सो, अगर हम यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह पर, तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, तो हम चाहे हम प्रॉपर फ्रैक्शन लें चाहे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लें, दोनों के लिए अगर हम किसी होल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो होल पार्ट होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल पार्ट को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको हम कोई चेंज उसमें नहीं करते हैं। तो ये इसका रिजल्ट आता है। आप इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे, तो निश्चित रूप से आपका 8 3 जा कितना होता है 24 और डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। आप जब दूसरे वाले को निकालेंगे तो 4 7 जा 28 एंड डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो ये आपका एक रिजल्ट आएगा। तो आपने क्या जनरलाइज्ड किया, जो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट जनरलाइज करके निकाला है तो इसको हम रीड करते हैं और इसको आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे देखिए निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, 10 टू मल्टीप्लाई a whole number with a proper or an improper fraction, b multiply the whole number with the numerator of the fraction keeping the denominator same। तो जब भी हमको किसी एक होल पार्ट को किसी फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करना होता है तो जो हमारा होल नंबर होता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को हम सेम रखते हैं और इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो ट्राई दिव्स है ये आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, इसको आप कर लीजिएगा घर पे, और ये किस तरीके से हो रहा है ये भी आप जानते हैं। इसको आपका देखिए पहला वाला जो पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है, लेकिन इसको आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। यानी आपको ये एक सर्किल बनाइएगा, उस सर्किल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, 5 पार्ट्स में, और इसका जो है 2 पार्ट आप साइड करिएगा, 2 पार्ट इसका क्या करेंगे साइड करेंगे, और ऐसे आप 2 सर्किल को बनाएंगे। ऐसे कितने सर्किल आप बनाएंगे, 2 सर्किल आप बनाएंगे, इसके 5 पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट को साइड करिएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4/5, यानी अगला जो तीसरा सर्किल बनाएंगे इसके 5 पार्ट में से आप, इसके 5 पार्ट्स में से आप 4 पार्ट को क्या कर देंगे साइड कर देंगे। तो ये भी पिक्टोरियली आप इसको पिक्चर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, टू मल्टीप्लाई ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए रीड करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। टू मल्टीप्लाई ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन improper fraction
एंड देन मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए, टू मल्टीप्लाई ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू ए होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। अगर आपको किसी होल नंबर से किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तब आप क्या करेंगे? तो इसका जो है एक डिसीजन आपको यहाँ पे लेना होगा कि जो पहले आपका जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो ये वाला है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है यहाँ पे इसको, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 2 जा 14 और +5 कर देंगे तो यहाँ आपके 19 आ जाएगा। और जो नीचे आपका दिया है और डिनोमिनेटर को हम सेम रखते हैं, आप जानते हैं। तो ऐसा करने के बाद में आप इसको फिर होल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। और आप अगर चाहें तो इस रिजल्ट को आप फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए, जो अगला वाला पार्ट है इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसको आप आसानी से करके हमको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपका पार्ट है इसको आप, ये जो वाला पार्ट है इसको यहाँ पे देखिए एक स्टेप आपका कर दिया गया है। तो यानी जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, 22 2 जा, यानी ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका 44 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका आज का टॉपिक है और आज जो है कुछ बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको होमवर्क दिया जाएगा। और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगला जो टॉपिक आप है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, तो ये आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।